अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के चंद पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र केस के हवाले से जैसे ही डेवलपमेंट्स आती रहती हैं तो हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहते हैं और इस तमाम तर मश्क का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम इस केस को भूलने नहीं देंगे। ठीक है, बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन्स पे वो डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन हमने इसका ताक़ुब जारी रखना है, आखिरी हद तक इसका ताक़ुब जारी रखना है जब तक इस वहशी दरिंदे जो है ज़ाहिर जाफ़र को मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में चंद नए फैक्ट्स, चंद नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, वो डिस्कस करते हैं कि उनका जो फ़िज़िकल एनालिसिस हुआ है जिस्म का, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई है लेकिन ये है फ़िज़िकल एनालिसिस। एक होता है केमिकल एनालिसिस, एक होता है फ़िज़िकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन डॉक्टर उस्मान जो कि पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और आपको याद होगा कि ये जो डेड बॉडी है ये पहुंचाई गई थी मौत के इस वाक़े के होने के 10 से 12 घंटे बाद ये पहुंचाई गई थी, यानी कि 21 जुलाई को सुबह के वक्त जो है पॉलीक्लिनिक ये बॉडी ले जाई गई। वहाँ पे जो फिज़िकल पोस्टमार्टम हुआ है उससे चंद दिलखराश हक़ाइक़ सामने आए हैं और वो ये कि जो नूर मुक़द्दम थी उनका जो सर था और बाकी जिस्म दोनों अलग अलग थे। गोया उनकी जो मौत वाक़ हुई है दिमाग की तरफ, सर की तरफ जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था बाकी जिस्म की तरफ से, तो इसलिए उनकी मौत वाक़ हो गई थी। इसके अलावा ज़ख़म के निशान उनके माथे पे मौजूद थे, गर्दन पे भी काफ़ी ज़ख़म के निशान मौजूद थे और गर्दन को तीसरे मोहरे से काटा गया है। इस जानवर ने जो है ना तीसरे मोहरे से जो है ना गर्दन को काटा है और सर और जिस्म के बाकी हिस्से का ताल्लुक जो है वो डिस्कनेक्ट किया है। अब नाजरीन, उनके जो नूर मुक़द्दम के जिस्म के थाइस पे, चेस्ट पे और जो है नीज़ पे यानी कि घुटनों पे भी ज़ख़म के निशान मौजूद हैं। चंद एक्सपर्ट डॉक्टर ये कहते हैं कि ये एक अटेम्प्ट हो सकती है क्योंकि चेस्ट पे स्टेबिंग की गई है सेक्सुअली असॉल्ट करने की, लेकिन इसका जो कंफर्म होगा वो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट से ही इसकी कंफर्मेशन होगी। अब नाजरीन, जब सर को तन से जुदा किया गया है तो डेफिनेटली ये गोली मारने से तो सर तन से जुदा नहीं होता, तो उनको बाकायदा छुरी से ज़बह किया गया है। इस वहशी इंसान ने जो है ना उसको बाकायदा छुरी से ज़बह किया है। अब उसका नाम लेना तक भी मेरे ज़बान पे गवारा नहीं होता। ठीक है, गो कि मैं बड़े मोहतात पैराई में ये तमाम फैक्ट्स जो हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि इसमें बहुत ज़्यादा एक इश्तिहाल न पहले एक माशरे में, क्योंकि लीगल फोरम पे ये केस लड़ा जा रहा है और वहाँ पे ही इसका मनतकी फ़ैसला होना है डेफिनेटली। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसको छुरियों से ज़बह करना ये किस किस्म का संग दिल इंसान हो सकता है। इसके अलावा नूर मुक़द्दम के बाकी भी टेस्ट कंडक्ट किए गए, स्टमक का टेस्ट कंडक्ट किया गया, इसके अलावा लीवर का टेस्ट कंडक्ट किया गया, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया। तो वो तमाम जो रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें शामिल हैं कि वो तमाम स्टमक भी, लीवर भी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। आंखों की जो पुतलियाँ थी वो पथरा गई थी एक जगह, जिस तरह एक स्टैटिक हो जाती है, रुक गई थी, जामिद हो गई थी। तो ये चंद हक़ाइक़ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आए हैं, डॉक्टर उस्मान साहब जो कि पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर हैं उन्होंने ये हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिस्कस किए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाए कि किस कदर वहशत और बर्बरियत का जो है मुज़ाहरा किया गया है। जो वहशी था ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से 28 साला, जिसको ये ज़ोम है, जिसका ये ख़याल है कि जो है ना मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और नाज़रीन, ये एक टेस्ट केस है इस पूरे निज़ाम के लिए। यकीन कीजिएगा कि पूरे निज़ाम के लिए ये एक टेस्ट केस है कि इसका फ़ैसला आखिर क्या आता है। निज़ाम इंसाफ पे ये एक सवाल होगा।
ठीक है। और मैं हैरान हूँ उन लोगों के वकीलों के दिल और हौसले पे भी। हौसला तो मैं खैर नहीं कहना चाहिए, वो कहते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन यार ये किसी की बेटी थी, ठीक है। इसका क्या कसूर था कि इसको जानवरों की तरह ज़बह करने की कोशिश की गई, कोशिश क्या की गई, बल्कि जानवरों की तरह इसको ज़बह किया गया। तो क्या वकीलों को इतना ख्याल नहीं आता कि वो इस केस को भी जो है ना डिफेंड कर रहे हैं, ज़ाहिर जाफ़र के हक़ में डिफेंड कर रहे हैं। यानी ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का अपना तकाजा है। अब मैं उस पर फर्दर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अपने जज्बात और एहसासात हैं कि शायद अगर मैं वकील होता, यकीनन अगर मैं वकील होता तो ये केस करोड़ों अरबों रुपए में भी जो है ना मैं कंटेस्ट न करता ज़ाहिर जाफ़र के हक़ में। कोई इंसान का ज़मीर भी होता है, लेकिन मैं क्या कहूँ, अब फर्दर आप खुद ही कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या वकीलों को ये केस कंटेस्ट करना चाहिए था या नहीं। लेकिन अगर नाज़रीन ये केस जो है, अगर ये बंदा भी खुदा न खास्ता आज़ाद हो जाता है, तो मेरा तो एटलीस्ट निज़ाम इंसाफ पे से एतबार उठ जाएगा। आपका तो नहीं मालूम, लेकिन निज़ाम इंसाफ से जो है ना एतबार उठ जाने के लिए और कौन सी दलील चाहिए होती है। इस किस्म के वहशी अगर जो है ना फिर धंधनाते हुए फिरेंगे तो वो इस माशरे में किस कदर खौफ फैलाएंगे, ठीक है, किस कदर गंद फैलाएंगे। ये जो जानवर वहशी जानवर से भी बदतर है, ये किस किस्म का खौफ और गंद फैला सकते हैं माशरे में अगर ये भी आज़ाद हो जाता है। इसके अलावा नाजरीन, गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं ये भी गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि नूर मुक़द्दम ने जो है ना खिड़की से छलांग लगाई, बाहर भागने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी गार्ड का जो केबिन होता है छोटा सा, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, वहाँ पे छुपने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो इफ्तिखार थे उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर किस तरह उनको पकड़ कर घसीट कर जो है ना फर्श पे घसीट के ले जाया गया। जिस तरह चीखो पुकार की आवाज़ें आती रहीं, ठीक है, और गार्ड की हरकतें मशकूक थी। वो फ़ोन पे किसी के साथ बात करता रहा और मुसलसल उस कमरे की तरफ इशारा भी करता रहा। तो गोया बहुत सारे लोग थे जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, वो इस वहशी दरिंदे के साथ इस जुल्म में शरीक थे। तो वो वीडियो जो है ना उसकी तफसीलात आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़र्दर जैसे ही डेवलपमेंट्स आती हैं तो मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए, हमारे दोस्त रिपोर्टर्स के ज़रिए, ठीक है, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और इस केस को हमने जो है ना पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की आड़ में छुपने नहीं देना, इस केस को हमने मरने नहीं देना, इस केस का हमने ताक़ुब और जारी रखना है। इस केस को हमने तसलसल के साथ जो है ना इसका फॉलो अप लेते रहना है, ताकि नूर मुक़द्दम और उनके अहले खाना को इंसाफ मिल सके। मेरी दिल से दुआ है नूर मुक़द्दम के लिए कि अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना संग दिली का, वहशत और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया है। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।